तो पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का। पहला प्रश्न है 1/6 का प्रतिशत में बदले, को प्रतिशत में बदले ना, परसेंट में बदले। ये हो जाएगा, इसमें क्या पहले सबसे आसान क्वेश्चन है 1/6 का प्रतिशत में बदले। तो क्या 1/6 का प्रतिशत में बदले, तो इसको प्रतिशत को का परसेंट में बदले, है ना। तो ये आ जाएगा तो इसको कितना लिख सकते हैं अपन, भाग देना, उसमें कुछ नहीं करना है। 6 काम 6 6 6 36 और 2/3 प्रतिशत। सिंपल सा सवाल है। दूसरा है 600 रुपये का 600 रुपये का 600 रुपये का 40% क्या है। 600 रुपये का 600 रुपये का 40% क्या होगा, है नहीं। 40% क्या होगा, इसका भी आ जाएगा फिर 600 का 40%, 6 ये हो गया रुपये। सिंपल सा फंडा है प्रतिशत निकालने का, समझते हैं परसेंट निकालने का। वो 6 रुपये का कितना परसेंट 25 पैसा होगा, एक देखना अगला देखना। तीसरा कंसेप्ट 6 रुपये का 6 रुपये का कितना परसेंट 25 पैसा होगा, है ना। तो इसको कैसे पैसे में कैसे कन्वर्ट करें, परसेंट निकालने का तरीका है ये। 6 रुपये का x% बटे बराबर 25 पैसे, यानी इसको 25% पैसे को अपन 6 रुपये को भी 25 पैसे के रूप में लिख सकते हैं। 6 रुपये को पैसे में कितने बदल सकते हैं अपन, 600 पैसे, 100 पैसे का 1 रुपया होता है का x% बराबर 25 पैसा बराबर 25 पैसा। तो ये हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा अपना 25/6 बराबर 100 का मान आ जाएगा, है नहीं। 100 का मान क्या निकालना अपन को, 6 6 24 1/6 प्रतिशत है नहीं। 4 सही 1/6%। अगला मीटर को किससे बदलते हैं, मीटर को भी समझ लेते हैं। ये 6 मीटर है, क्या है 6 मीटर को 6 मीटर का कितना परसेंट 40 सेंटीमीटर, 6 मीटर का कितना प्रतिशत 40 सेंटीमीटर है। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने पास ये निकालना है। तो 600 का x% बराबर
क्या आएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इसको अपन काट सकते हैं ना, ये काट दिया, और 40/6, और ये एक्स का ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6×6 = 36, 6×36 सॉरी 6×6 = 36, 4×6 = 2/3 पर। इस तरह से प्रतिशत में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। अब सवाल, अगला सवाल भी करेंगे अपन सारी चीज़ें पर। अब किलोमीटर की बात आई तो किलोमीटर को लिख लेते हैं, किलोमीटर समझ लेते हैं। देख, रुपए का हो गया, भिन्न हो गया, मीटर का हो गया, पैसे का हो गया। अब पढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट आता है और पूछे जाते हैं उसमें क्या, किलोमीटर वाली बात। किलोमीटर वाली बात में क्या है, किलोमीटर वाली बात में होती है 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर है। उसको भी ऐसे ही करेंगे, 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 600 मीटर है, 600 मीटर है। इसको देख, किलोमीटर को 1200 मीटर को कितना भैया, 12 किलोमीटर को कितना करना पड़ेगा अपने, 12,000 मीटर करना पड़ेगा। 1,000 मीटर में कितना होता है, 12,000 मीटर को, ये 12,000 मीटर होता है ना, 12,000 मान लो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1,000 मीटर। तो 12,000 मीटर का x% बराबर 600 मीटर, ये निकालना है। अगर देखिए सीख रहे हैं अपन, उसको थोड़ा सा आसान तरीका ऐसे कर सकते हैं ना अपन, 600 मीटर का, ये इधर नीचे है तो 600 मीटर, सॉरी 600 मीटर कितने का है, 12,000 मीटर का कितना परसेंट निकाल सकते हैं। तो ये प्रतिशत निकालने का तरीका है, इधर भी निकालेंगे तो आएगा, इधर भी निकालेंगे तो आएगा। इसको भी इसके जैसा कर सकते अपन, क्यों नहीं होता, वो इसका ही रूप होता है इसका। देखो, x बराबर 600 मीटर बराबर बटे 1,000 मीटर, ये आता है, वही तो आया है x बराबर। तो ये x प्रतिशत निकालना पड़ेगा, x बराबर 2 0 से 2 0 कट गया, 6 दूनी 12, 2 बार गया और 2 से इधर कैंसिल, तो 50% आ जाएगा। तो ये 50% है। इसको करने का तरीका ये है, ये प्रतिशत निकालने का, फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन। उसके बाद अपन कौन सा बचा है, केजी का बचा है नहीं, केजी वाला देख लेते हैं एक बार फटाफट। फोर केजी का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 600 ग्राम होगा, 600 ग्राम होगा। ये अपन जड़ से कर रहे हैं, इसको प्रतिशत निकालना, और प्रतिशत और भी बताएंगे, और भी डीप में पढ़ना है तो अलग बात है, पर इतना अपना डीप में नहीं करेंगे। देखो, एक 1 kg बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर 1 kg बराबर 1 किलोग्राम में कितना किलोग्राम होता है, 1,000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 1,000 ग्राम होता है। ये कितना ग्राम होता है, 1,000 ग्राम होता है ना। तो इसको लिख लेंगे अपन 600 ग्राम, इसको केजी में
केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 4000 ग्राम का कितना परसेंट, ये प्रतिशत निकालना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, और ये आ जाएगा अपना कब 4 से भाग देंगे तो 15×4, यानी 15% आएगा। राइट, सही। जैसे निकालना है केजी है, जैसे अपन ग्राम को केजी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो ग्राम को केजी में बदलना है 600 ग्राम को। अब 600 ग्राम को किलो में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0.6 आया। ये अपना 600 ग्राम केजी में है, ये आता है 0.6 केजी। ऐसा निकालना। जैसे मीटर है, मीटर में 1000 का भाग देना पड़ेगा, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और अब देखते हैं क्विंटल का, क्विंटल, किलोग्राम, क्विंटल और ग्राम सब ये चलता है। अब 6 क्विंटल, 6 किन क्या है, 6 क्विंटल, 6 क्विंटल का, 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत केजी में होगा, है ना, कितना प्रतिशत, 240 केजी होगा। और इसमें 1000 की बात नहीं है, इसमें है 100 किलो में 1 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, 100 केजी होते हैं, यानी 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है। तो 6 क्विंटल का 240 ग्राम 600 किलोग्राम का कितना परसेंट है, ये करना है। 6×4 = 24, 4 आ जाएगा 40%, ये निकाल। अब बात आती है अपने क्विंटल आया, टन की बात करते हैं। 5 टन का 800 केजी। अब 1 टन बराबर क्या, 5 टन, प्रश्न ही बता देते हैं। 5 5 टन का 5 टन का कितना प्रतिशत, 5 टन का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, तो क्विंटल में देखते हैं ना, कितना प्रतिशत होगा, 800 केजी होगा, 800 केजी होगा, है ना, 800 केजी होगा। अब ये देखो, 1 टन में 10 क्विंटल होता है। क्या होता है, 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल होता है। वो 10 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है, तो 1000 किलोग्राम होता है। तो 1 टन में, किलोग्राम की बात कर रहे हैं, 1 टन में कितने किलोग्राम होता है, 1 टन में 10 1000 केजी होगा, 1000 केजी होगा। अब निकाल सकते अपन कितना, 800 केजी, देखो 800 केजी 5 टन, यानी कि 5 टन के कितना हो जाएंगे, 5000 किलोग्राम होता है, 5000 किलोग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये हो गया 80, 80/5, यानी कि ये 16×80, 16% है। इस तरह से सोल्व करना है अपने को। अब ये तो हो गया अपना क्विंटल वाला।
अब समय की बात करें, समय वाले समय को किस तरह से अपन चेंज करते हैं, समय को किस तरह से चेंज करते हैं वो देखिए। समय को किस तरह से चेंज करते हैं, 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। प्रश्न, 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है ना। एक दिन में कितने घंटे तो हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं। तो 3 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये निकालते हैं। 3 में से 24 और इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 4, 1/2%। ऐसे ही 12 सही 1/2% इसका आंसर। इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, भिन्न में कैसे चेंज करें वो देख लो। भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न में भी प्रतिशत काम आएगा। पूरे चैप्टर में प्रतिशत काम आता है। भिन्न क्वेश्चन देखो पहले क्या है, भिन्न में चेंज करना है ना, भिन्न में चेंज करें। भिन्न में व्यक्त करें, व्यक्त करें, है नहीं। पहला है 33%, दूसरा है कोई सा भी अंक ले लो 1.6%, और तीसरा है 10.5%। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करें है ना, व्यक्त करें। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करें। और इसके बाद आता है चौथा, आता है चौथा आता है चौथा आता है 125% को भिन्न में चेंज करें। अब देखो पहले 35% को कैसे भिन्न में चेंज करेंगे अपन। भिन्न में चेंज करने के लिए सिर्फ प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा, और ये कटेगा तो क्या है 5 7 35, 5 दूनी 10, ये इसकी भिन्न निकल आएगा। और इसका है 1.6/100, प्रतिशत हटा 0.5 हटेगा तो यहाँ 100 लगेगा, 1 0 1 लगेगा, तो इसको 4 6 16, या 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8.40, इसकी भिन्न में बदल है नहीं। और अगला इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10.5% को भिन्न में चेंज करेंगे, 2 हटेगा, ये हो जाएगा। और उसको 5 से ही काटेगा तो किसी से नहीं काटे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट जाएगा ये। 105 नहीं, 0.5, तो ये तो इतना है। तो देखो इतना ही, ये कटना है ही नहीं। अगर इसको ये 0.5% को चेंज करना है, अगर 0.5% को चेंज करने के लिए अपन को क्या करेगा, 0.5% हटा तो 100, और ये 0.5 हट जाएगा तो 0 नीचे लग जाएगा, और 5 का भाग देंगे तो
1/, ये आएगा 200। ये भिन्न है। भिन्न को चेंज करने के लिए यही अच्छा तरीका है नहीं? 5 यही। और 125 को भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100। ये हो जाएगा बराबर 25 बन जाए 132, 25 से 100, ये इसका भिन्न है। इस तरह से भिन्न में चेंज किया जाता है। और अब ये भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। दूसरा है भिन्न में प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। जैसे 9/6 को प्रतिशत में बदलें तो प्रतिशत में बदले, है नहीं? अब तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए सिर्फ अपना क्या करना पड़ता है? सिर्फ गुणा करना पड़ता है। समझ गए? और ये होता है 4 4 16 और 25। इसको कुछ नहीं करना। 50 25, ये 25 नाम 100, 25 नाम 225 बटे 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 6 24, 1/4। ये अपन पूरी तरह से बदल सकते हैं। दूसरा और एक अलग उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे। भिन्न में और किसी को चेंज कर लेते हैं। जैसे संख्या ले लेते हैं अपन 25 बटे, जैसे अपन लेते हैं 27/50 को प्रतिशत में बदले तो 100, ये हो जाएगा 54%। सिंपल है। जैसे अपन और बदल सकते हैं। तीन बटे 9 प्रतिशत में बदले, इसको क्या करना पड़ेगा? 300/9, ये आ जाएगा 9×27, 9×27, 1/9%, ये आ जाएगा, है नहीं? और 1/3 को प्रतिशत में बदलते क्या होता है? 1/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए अपन को 3 से 9, 1/3, ये है। अब और है जैसे है नहीं, ये सब प्रतिशत में बदल लेते हैं। एक सारणी होती है, जैसे 25% आया, 25% कि क्या कितने के बराबर होता है? 25% अपने को m/4 के बराबर होता है। 50%, 50% कितने के बराबर होता है? a1/2 के बराबर होता है। और ये 1/4 और 1/2 लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे ये इतना समझ जाते हैं। 25 का प्रतिशत घटा तो 100, तो ये हो जाएगा 1/4, इसलिए 4 लिखते हैं। 50 का और 50, ये लिखा जाता है 50 का 100 बराबर 1/2 लिखा जाता है। जैसे अपन अभी आया था 33 सही 1/3 प्रतिशत का क्या हो? इसको अपन कितना लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं?
इसको लिख सकते हैं अपन जैसे ये लिख सकते हैं, है नहीं, प्रतिशत का 300, ये आता है 2 जीरो से 2 जीरो, इसको 1/3 लिख सकते हैं। समझ रहे, 1/3 देखो 11 से 1/9 को कितना लिखेंगे अपन? अगर लिखना नहीं आता है अपन को, डायरेक्ट ये नहीं आता, तो इसको इस तरह से करते 11×9 = और 100/9, तो प्रतिशत हटाते 100, तो ये 2 जीरो कैंसिल, 1/9 लिख सकते हैं इसके लिए, इसलिए ये 0 से 0 हट जाता है, इसलिए 1/9 1/3 यही आता है। ये प्रति स्पीड बढ़ाने के लिए यही अपन को चाहिए, क्वेश्चन में अपन को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब प्रश्न करते हैं, प्रश्न लिखते हैं, कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखो पहला प्रश्न, कोई दो संख्या कोई दो संख्या तीसरी संख्या तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से क्रमशः क्रमशः तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है। क्या है? 20% और 50% अधिक है। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से, एक संख्या 20% अधिक है, दूसरी संख्या, मतलब दो संख्या है जो एक 20% अधिक है और एक 50% अधिक है, अधिक है तो तो पहली संख्या तो पहली संख्या पहली संख्या तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट? तो पहली संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? चल चिन्ह नहीं बना, हम लिखेंगे कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, ये अपने को निकालना है। क्या है? कुछ नहीं, उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या, देखो कोई दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः ये अधिक 20% और 50%, 50% अधिक है, तो 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? अपन सोल्व करते हैं यहाँ पे, कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। क्या कहा? 50% अधिक है, वो संख्या अपन 100 मानेंगे तो निकल आएगी। मान लो तीसरी संख्या 100, माना माना तीसरी संख्या 100, तो क्या है, तो उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है?
तो अपन ये लिख सकते हैं ना, तीसरी संख्या से। यहाँ लिख दो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ये कर सकते अपन। तो पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 150 और ये 100 है। 100 है ना, माना 100, माना तीसरी संख्या क्या है, 100 है। हमेशा संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो ऐसा ही है ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या क्या है, 120 है। पूछा है कि अपने पास, यहाँ से देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है, तो ये 150 है। दूसरी संख्या है तो कितने परसेंट है, 5×15 और 5×2 10, 3×6 12, ये हो जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 4×2 8, 80% है। यस, वो तो आसान तरीका है, प्रतिशत करते हैं अपन, प्रतिशत जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या, एक और तरीका आसान, दूसरी संख्या तीसरी संख्या रेशो में बदल लेंगे और आसान हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है, मान लो तीसरी संख्या अपने पास नहीं है, तो तीसरी संख्या क्या है अपने पास, 100 है। अनुपात दूसरी दो संख्या जो कि तीसरी संख्या से एक 20% अधिक, एक 50% अधिक है, ये मान लो अपन दूसरी संख्या 50%, पहली संख्या 120, इससे 50 ज्यादा, इससे 20 ज्यादा है, तो तुम इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो। काटना वो बहुत आसान होता है, उसके बाद कट देगा, कहीं भी नहीं कटेगा, नहीं काटना है। तो ये हो जाएगा 12/15 5×3 = 15, 5×2 10 और 3×6 = 12, 4×2 8, 80%। ये निकल आए, बहुत सिंपल सा सवाल। अगला सवाल देखते हैं अभी। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर गृहिणी केजी चीनी अधिक खरीद सकते हैं। ये कर लेगा। अभी थोड़ा सरल क्वेश्चन था, देखते हैं कितना कठिन है। भिन्न वर्ग, देख दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न होता है, किसी भिन्न के किसी भिन्न के किसी भिन्न के वंश में, किसी भिन्न के वंश में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि तथा हर में तथा हर में 12% 12% की कमी करने पर, कमी करने पर प्राप्त भिन्न, प्राप्त भिन्न कितना है, प्राप्त भिन्न 15/64, 15/64 है। तो भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या होगी। सिंपल सा सवाल है ये, कोई कठिन नहीं है। माना भिन्न
माना भिन्न एक्स बटे वाई है, एक्स बटे वाई है तो अपन ये कर सकते ना। देखो एक्स बटे वाई माना क्या अपन भिन्न, ये हर है हमेशा भिन्न कैसे आती है, हर बटे अंश बटे हर आता है, सॉरी अंश बटे हर आता है, ध्यान रखना है भिन्न बराबर ये अंश बटे हर आता है। तो वंश में कितने 10% की वृद्धि हुई तो एक्स का 110% बटे 100 आ गया। अपन ये लिख लें वाई का कमी हुई 12% की कमी हुई तो 100 में से प्रतिशत हमेशा आत्मा अपने 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 क्या होती है, अपने आप में होते हैं 100 और कमी तो फिर 100 में कम करना पड़ेगा और वृद्धि में प्लस करना पड़ेगा। तो 100 में से 12 गए तो कितने 88 बटे 100 प्राप्त बराबर क्या प्राप्त हुआ अपने को 15/64 प्राप्त हुआ। तो यहाँ अपन निकाल सकते हैं, अभी कहीं नहीं करना, 100 से 100 कैंसिल हो जाए, कट गया। लेकिन ये नहीं कटेगा, ये क्यों नहीं कटेगा जरूर कटेगा, एक्स बटे वाई बराबर एक्स बटे वाई बराबर क्या आएगा, एक्स बटे वाई बराबर 88/11 64/15। इसको बराबर में ले आएगी तो याद आएगी, ये इधर चले जाएगा। ये देखो ये बराबर में सिर्फ इनको ले जाएंगे उधर, तो 15/64 इंटू इसको गुणे में ले जाएंगे तो फिर क्या आएगा 88/110 आ गए। 11 कम 11 11 ठीक 88 आ गया। बचा कितना 10 और इधर 8 और ये 8 से कट गया 8, 5 से कटे 5 3 15 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 3/8 दूनी 16। ये अपनी पुरानी क्या है आंसर है जो अपनी भिन्न थी, ये भिन्न थी। अब देखो इसमें अपन 10% की वृद्धि करेंगे और 12% की कमी करेंगे तो 15/64 बराबर आ जाएगा। वो आप करके बता देता हूँ आपको। इसको बोलते हैं LHS बराबर RHS। क्या होता है LHS बराबर RHS। और ये LHS बराबर RHS कब लगता है, जब अपन ऑप्शन लेके क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें लगा देते हैं। LHS बराबर RHS ढूंढना पड़ता है। अब देखो 3 का 10% की वृद्धि कर देंगे तो 110/100 और वो 16 का 88%/100। ये करो 100 से 100 कैंसल और 11 को 11 11 88 10, तो ये 10 आएगा ना, फिर 2 से घटा 5 और 2 से घटा 4, 16 छक 64 और 5 3 15 क्या आ गए। ये LHS बराबर RHS 15/64 बटे बराबर 15/64। ये रही, ये अपन एक चेक करने के लिए बताए हैं कि आंसर सही या गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा सरल क्वेश्चन लेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 12% का बचत करता है नहीं? मैं बता दो, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का अपनी आय का 12% क्या करता है, बचत करता है। बचत करता है। यदि यदि उसका मासिक खर्च यदि उसका मासिक खर्च कितना है, मासिक खर्च 19,360 क्या है, 19,360 रुपये है। हो तो उसकी मासिक आय कितनी, हाँ तो उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है। बहुत सरल सवाल है इसमें। हमेशा अपने पास क्या है, आय कितनी की रहती है, मान लो 100%, उनमें से उसने कितना बचत करता है, 12% की बचत करता है। ये अपने पास बचत और यह आय और इधर खर्च। तब ये खर्च कितना कर रहा है, अगर 100 में से 12 की बचत कर रहा है, बचा रहा है, तो उसने खर्च कर दी 88% खर्चा कर दिया है नहीं, और 88 खर्च कर दिया है प्रतिशत में ही। तो 88 की वैल्यू क्या है, 88 की वैल्यू है अपने पास 19,360 है, निकल आएगा। अब ये कुल आय पूछा ना उसने, अगर इसमें खर्चे की बात करते नीचे 100 लिख देंगे, ये 12 लिख देंगे। तो इसने क्या आय पूछा, तो अपन आय के गुणा करेंगे, और ये है इसको अपन काट सकते हो, 11 काट रहे, 11 कम 11, 8 3 83, 11 77, 11 66 कट गया। फिर कर देगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा क्या अपने पास 0, फिर गुणा हो जाएगा 22 20 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2000, 22,000 हो जाएगा, 22,000 रुपये उसकी मासिक आय है। बहुत सरल सा सवाल है, कोई कठिन नहीं है। है ना, कहीं नहीं करना, ये आय क्या है अपना 100, अपना अपने प्रतिशत में 100 होता है, और उसने बचत कर रही है 12%, तो खर्चा कर रहा है 88%, और खर्चा प्रतिशत में 88 है, तो रुपए में कितना खर्चा कर रहा है 19,360, 88 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 22,000 के बराबर।
अगला सवाल सोल्व करेंगे अपन। एक मेज के अंकित मूल्यों में एक मेज के अंकित मूल्य में एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती 8% कटौती करने पर मूल्य में 8% की कटौती करने पर एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य कितना है? 4600 रुपये। 4600 रुपये है। तो मेज का अंकित मूल्य क्या है? मेज का अंकित मूल्य क्या है नहीं? अब सरल सा सवाल है। मान लो प्रतिशत में माना ये अपना पास अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य। उसमें से उसने कितनी कटौती कर दी? 8 की कटौती कर दी, 8% की कटौती कर दी। तो बचे कितना अपने पास? ये हो गई कमी करी इसने, कमी की। और ये एसपी जहाँ पे अपन बेचे हैं है नी, इसको बोलते हैं विक्रेता। ये बेचते हैं अपन, कितने में बेचे होंगे? 92% में बेचे है नी। और इसका मूल्य 92% अब इतने में बेच रहे हैं उसने। अपन को ये निकालना है अंकित मूल्य कितना है उसका, है नी। कितने में बेचे उसने? जब 8 की कटौती की तो 92 में बेच रहा, तो अपन को कितने में निकाले? अंकित मूल्य हमेशा 100% रहता है। तो 92/100 बराबर कितना? 4600 रुपये। समझ गए? अब यहाँ काट देंगे अपन 2 बार, कट गया। और ये कट गया अपना 50 बार। समझ रहे? और ये इधर गुणे में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 100। इसको लिखेंगे 100 इंटू 500, 5000। इसका अंकित मूल्य है। सरल सा सवाल है। हमेशा मूल्य कितना रहता है? अंकित मूल्य प्रतिशत में 100 मानना पड़ता है। और मानना क्या, 100% ही रहता है। और उसमें से 8% की कटौती करने पर अपने पास 92% में बेच रहे हैं। 92% में बेच रहे हैं। तो और वो 92 किसके बराबर है? 4600 के बराबर है। तो 100 किसके बराबर होगा? 100 का गुणा कर, तो ये अपना 5000 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है। चौथा सवाल अपन और देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यदि
ए की आई बी की आई से %25 अधिक है हो तो हो तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है? हो तो बी की आई ए की आई से कितने ए की आई से कितने प्रतिशत कम है? वो प्रतिशत कम है। ये पढ़ना है। क्या है? यदि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है हो तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है? तो मान लो ए और बी का रेशो निकालना होगा। बी की आई से कितना परसेंट अधिक है? तो बी की आई मान लो अपन 100 है तो ये 125 है, 25% अधिक है ना। हाँ, तो अपन ये रेशो निकाल देंगे, 25×125 और 25 से 100 यानी कि 4:5। अब ए की आई बी की आई से ये है, तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है? तो एक ज्यादा है, इनका अंतर क्या है? एक है, एक ज्यादा है। एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 4 से। तो ए की आई बी की आई से कितना थे? ए की आई ये बी की आई कम है। कितना कम है? एक। किससे कम है? 5 से। ये प्रतिशत निकालना अपन, 5×10 यानी कि 20%। आंसर है 20% आएगा। अगर काटोगे नहीं, डायरेक्टली करोगे तो भी वही आंसर आना है। अपन काट के छूटे कर दिए हैं, यानी कि इसमें कितना 25 ज्यादा है। सीधी बात है 25। इसमें एक कंसेप्ट है, ये बता रहा हूँ, ए की आई बी की आई से 25% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है? अपन कम ही निकालना है, 25 है। ये अधिक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे अधिक है। तो सीधी बात है, 25/125 इंटू 100 अधिक की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे कमी है और इसमें अधिक की बात किया जाए तो वही आएगा, 25×125 और 5×10 ये 20% आ जाएगा। अगर यहाँ की बात यहाँ कमी होगी तो यहाँ पे अधिक होगी। अगर 25% की कमी होगी तो यहाँ पे 25 तो ऑलरेडी आएगा, 25% ऑलरेडी लिखना है। और जितना कमी वृद्धि वो आएगा वो यहाँ लिखना है। तो बटे में 100, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3%। ये ऐसा निकालेंगे। ये शॉर्टकट 2 लाइन आंसर। अगर इससे समझ नहीं पड़ता, ये तो सिंपल सा है। अब पढ़ते हैं अपन भाव ताव करने वाले क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में, देखो 5 चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 10% की कमी 10% की कमी 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी कमी होने पर कोई गृहिणी कोई गृहिणी 1000 कोई गृहिणी रुपये 1116 रुपये 1116 रुपये में
कितने 6.2 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। केजी चीनी अधिक खरीद सकता है ना, खरीद सकता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है? चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? कितना है? तो क्या कहा है? चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी रुपये 1116 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना है? अब देखो, ट्रिक है, ट्रिक से ही पढ़ते हैं अपन। सीधी बात है, यहाँ पे क्या लिख देगा अपन? ट्रिक। मैं हमेशा ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा। ट्रिक्स ठीक है, ये होता है। माना 100 में तो कुछ नहीं मानेंगे अपन, 100 से कुछ नहीं मानेंगे। 10 की कमी हुई है, सीधी बात है। ये 10 की कमी होने पर, देख 10 कमी होने पर कितना खरीद रहा है? ये मूल्य आएगा 1116 बटे कितना ज्यादा खरीद रहा है? 2 kg। समझ गए? इसका सीधा आंसर आएगा, ये है तो एक जीरो यहाँ है ना, तो 10101010। अब 62 का पहाड़े आ जाएगा, नहीं आएगा। अब इसको छोटा कर लेते हैं अपन, 2 से काट दो तो 1100, यहाँ से यही काट दो। 3 दूनी 6, हाँ 2 3 6 और 2 2 31 का तो पहाड़ा अपन कर लेंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 16 है नहीं। तो ये 55 में 31 का 31, ये देखो ये इधर से कट लिख लेते हैं। 31, 31 का 31, 31 कितना बचेगा? अगर 4 वो तो 24, ये हो जाएगा। तो ये 8 का 8, 8 का 24 से 8 बढ़ जाएगा। ये अपना आंसर कितना हो जाएगा? 8 रुपये प्रति केजी है। 18 रुपये प्रति केजी अपना आंसर। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करने की, यही है। और एक पढ़ते हैं चीनी वाला मूल्य। है ना?
एक और करते इसमें का सवाल। पांचवा, चाय के मूल्य में चाय के मूल्य में चाय के मूल्य में 10% की कमी करने पर 10% की कमी होने के कारण होने के कारण रुपये कितने 270 रुपये ना, 270 रुपये पर 270 रुपये खर्च खर्च करने पर 270 रुपये खर्च पहले से करने पर पहले से पहले से 250 ग्राम 250 ग्राम चाय अधिक चाय अधिक आती अधिक आती है ना, अधिक आती है। तो पहले तथा नया भाव क्या कीजिए आती है, तो चाय का पहले तथा नया भाव क्या होगा, क्या होगा है ना। तो करते हैं अपन 10% की कमी करने पर 10/100 इंटू कितना है, कितने रुपए में 270 रुपये में 270 रुपये में कितने के जा रहा है 250, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, वो 9×27 केजी, किलो है वो काटना पड़ेगा ना, वो केजी में लिखना पड़ेगा। देखो देखो रुको सॉरी, 10/100 इंटू 270 270 ये ग्राम है, तो इसको केजी में करना पड़ेगा अपने को, भाग देना पड़ेगा। क्या भाग देना पड़ेगा, 250 ग्राम को केजी में करना पड़ेगा, तो 1000, तो ये 1000 को यहाँ नहीं लिखते हुए अपन ऊपर लिख सकते हैं ना इसको। समझ गया, 25 × 100 या कमी होने पर न है, ये आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, कमी होने पर ही आ जाएगा, जीरो जीरो से 25 × 100 कट गया ये। हाँ, और ये 9×3 = 27, 30 बार, ये अपना पहले का भाव है, पहले का जो भाव है वो पहले का है, 3×6 = 12 है, 120 रुपये नया वाला भाव, पुराना पहले वाला भाव, यानी
उसने पहले वाला भाव और वो भाव का बोला। उसने अगर घटा हुआ मूल्य मतलब जो कमी हुई वो मूल्य ज्ञात करने के लिए बोले तो अपन यहाँ पे वो अलग से लिख देते हैं। तब क्या होता अपना, तब कहीं नहीं होता। तब अगर यहाँ पे पहले वाला भाव और नया वाला भाव तो अलग। अब ये देखो 120, तो नया भाव के लिए क्या है 120 का 10% कमी कर दो। 120 का 90% कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये 100 रख देंगे अपन तो ये आ जाएगा 12 में। ये नया भाव, नया भाव, ये दोनों आंसर है। लेकिन घटा हुआ मूल्य पूछे, उसमें घटा हुआ मूल्य क्या करेंगे तो अपन 10/100 इंटू कितना अधिक खरीद रहा है, कितना अधिक खरीद रहा है, घटा हुआ मूल्य अपन कर लेंगे कितना अधिक खरीद रहा है। 270 रुपये में 250 ग्राम खरीद रहा है, तब ये आ जाएगा ये 20 से 20 1 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा। फिर ये 25, 25 कम 25, है ना। पच्चीस 200, 18 रुपये की ये घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य है। उसने क्या पूछा जो पहले क्वेश्चन में, नया पहले वाले भाव और नया वो भाव पूछा, इसलिए अपन 90 लगाए यहाँ पे। नहीं तो अगर घटा हुआ मूल्य पूछते जो कितना घटा हुआ है तो अपन यहाँ पे 100 ही लगाएंगे, है नहीं, बाकी सेम है, कुछ नहीं है। अगर ये पूछने का है पहले और नया भाव क्या होगा तो फिर ये लगेगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ से देते आते हैं तो चाय के घटा हुआ मूल्य क्या है तो ये आएगा, ये भी इसका आंसर 200-300 वाला। और आएंगे उस क्वेश्चन इसमें के। तो पहले क्वेश्चन से और कर लेते हैं, जैसे एग्जाम पूछे जाने वाले क्वेश्चन। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः है तो दिए दूसरी संख्या से कितने परसेंट, ये क्वेश्चन तो अपन कर लिया उसके जैसा। देखो पढ़ते हैं, पी क्यू से पी क्यू से कितने गुना है, 6 गुना है, 6 गुना अधिक है 6 गुना है, तो पी क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, क्यू क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन में पहले दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 6 गुना है, यहाँ पे अपन पी और क्यू लेते हैं। क्यू से 6 गुना है तो ये तो 6 गुना है और ये 1 गुना है, क्यू से 6 गुना है
तो उसमें क्यू पी से कितने गुना अधिक है? तो 5। तो क्यू पी से कितने गुना अधिक, समझ रहे हो? कितने गुना अधिक है पी से? तो 5/6 × 100 ये आ जाएगा 500/6, 8×6 = 48, समझ लो 8×6 = 48 और 6×3 = 18, 1/3 पर। सही। ये सिंपल सा सवाल है, ये तो कर ही लोगे, बच्चा बच्चा कर लेते हैं ऐसे सवाल तो। रमेश की मासिक आय का और क्वेश्चन अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देखो। रमेश का मासिक आय का रमेश का मासिक आय का 12% 12% पुस्तक पर है ना, पुस्तक पर तथा 18% आयात यातायात पर क्या है ना। रमेश का मासिक आय का 12% पुस्तक पर और तथा 18% यात पर यात पर यात पर और 25% और 25% कपड़ों पर खर्चा करते हैं, कपड़ों पर खर्चा करता है नहीं, करता है के बाद खर्चा करने के बाद 1575 रुपये रुपये 1575 बचा लेता है, बचा लेता है। अब ये क्या बोल रहा है, रमेश का मासिक आय का 12% पुस्तक पर तथा 18% यातायात पर और 25% कपड़ों पर खर्चा करने के बाद भी उसने 1575 बचाता है। अब ये क्या है, अपने पास बचत है, ये बचत है। अब मान लो, माना है नहीं, ये है माना, माना नहीं, प्रतिशत में हमेशा बराबर होते हैं। 100% है ये इसकी मासिक आय, 100% है इसकी ये मासिक आय, ना किसी खर्चे के जैसे आए वैसे की वैसे है उसके पास ये हुआ। लेकिन उनमें से 12% पुस्तक और 18% यातायात पर और 25% कपड़े लेने में उसने खर्चा करते हैं। तो कितने होते हैं, 12 + 18 + 25 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लो, 12 + 18 + 25 हो जाएंगे अपने पास 30 45, है ना, 30 45 55 हो जाएंगे, 55 हो गया।
30 और 55, ये क्या हो गया, 55 हो गया। हाँ, उसने 55% पर प्रतिशत खर्च किया है, तो बचा कितना उसके, बचा कितना, 100 में से 50, 55% उसने खर्च कर दिया है, तो बचा कितना, तो 55 तो खर्च हो गया है, तो 100 में से 55 गया तो 43, और ये अपने पास बचत है, ये खर्च है। देखिए मासिक आय, ये आय है, ये खर्च है, और ये बचत है। आय, खर्च, बचत, और ये तो खर्च हो चुका अपने पास ये, और बचे कितने अपने पास, 43, और 45% का वैल्यू कितना है, ये है 1575, है नी, कितना है, 1575 है, 1575 है। अब यहाँ से अपन पूरा निकाल सकते हैं ना, ये निकालो 15×5, ये सॉरी अपन सीधा कर लो, अब डायरेक्ट अपन नहीं काट सकते हैं, काट लोगे पर कंफ्यूज हो जाओगे, ये कर सकते हैं अपन 1575 / 43 × 100, पूछा क्या अपन, तो क्या निकाल रहे हो, बचा लेता है तो मासिक आय कितना होगा, यही है ना। तो इसमें नहीं गलती, बचा लेता है तो मासिक आय क्या है, मासिक आय क्या है, ये करना है ना। हाँ, तो मासिक आय कितना है, ये आ जाएगा 15×3 = 45, और 15×5 = 15, और 0 15×5 = 75, और 3 से कट जाएगा, 3×4 = 9, 3×5 = 15, और ये आ जाएगा 3500 रुपये, 3500 रुपये। इतना लंबा भी निकल, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, हालांकि ठीक है, इतना तो होता है, लेकिन इससे भी आप स्टेप नहीं वो समय की बचत करना चाहते हैं एग्जाम में, तो सीधा लिखो क्या, 12, 18, 25, कितना होता है, 12, 18, 30, और 25, 55, 55 होता है, कुल कितना होते हैं, 100, और इसके बरोबर कितना होता है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा 45, 43, जो कि इसके बराबर 45 है ना, 45, 45 है, तो आप कर सकते हैं, 45 आया, तो 45 / यही लिख दो, करने की जरूरत है कि नहीं, 45 आया, कितना बचा, कितना अपना पास, ये बचा, ये बचा, ये प्रतिशत में बचा है, और ये बचत में बचा है, तो 15×75 / 45 × 100, ये आ जाएगा 3500 रुपये, सही, इतना है करना, वो इसमें कोई अंतर नहीं है, हालांकि ये सिर्फ एक स्टेप, इसको इसको मैंने खर्चा आय वो समझाने के लिए लिखा है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं।